करते हैं वही महापुरुष कहे लाते हैं। करते हैं वही महापुरुष कहे लाते हैं। जो इनकी सेवा करते हैं वही महापुरुष कहे लाते हैं। जो इनकी सेवा जरासंध बड़ा प्रसन्न हो गया है। अरे आज एक नहीं दो नहीं, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देवता हमारे यहाँ पधारे। महाराज मेरा जीवन धन्य हो गया। बहुत सम्मान किया है, चरणों को धुला है, पूजन किया है, आरती उतारी है। उसके बाद बोला प्रभु हमसे कुछ मांग लो। तीनों के तीनों बोले ये तुम्हारा व्यवहार कैसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले तुमने इतना सम्मान किया है, पूजन किया है, आरती उतारी है, अब कह रहे कुछ मांग लो। क्या हम भिखारी दिखाई पड़ रही है क्या तुमको? जरासंध बोला ना महाराज हम जानते हैं आप भिखारी नहीं है, लेकिन प्रभु हमारा नियम है, हमारे यहाँ पर कोई संत आता है, कोई विद्वान आता है, कोई अतिथि आता है, जब तक उसको हम कुछ न कुछ भेंट नहीं कर देते हैं तब तक हम उसको वापस नहीं जाने देते। हम ये नहीं चाहते कि आप भिखारी हैं, लेकिन मेरा नियम है महाराज, नियम को बचा लीजिए। भगवान ने कहा तुम क्या क्या दे सकते हो? जरासंध ने कहा प्रभु आप जो भी चाहें वो सब कुछ मैं दे दूंगा, कोई कमी नहीं है तुम्हारी कृपा से हमारे यहाँ पर। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सरे बस देऊं आज सहेरोसा। भूमि चाहिए भूमि मिल जाएगा, अन्न चाहिए अन्न मिल जाएगा, वस्त्र चाहिए वस्त्र मिल जाएगा, तुमको जो भी चाहिए प्रभु आप निसंकोच होकर के मांगिए, हम वही दे देंगे। भगवान ने कहा देखो कहने वाले हमको रोज मिलते हैं कि प्रभु आप जो चाहें वही दे देंगे, लेकिन देने वाले कहाँ हैं?
काम निकल जाता है, फिर तो लोग बात करना भी उचित नहीं समझते हैं महाराज। और जब तक काम फंसा रहे ना, महाराज मेरा ये काम हो जाए, आप जो बताएं वही करते हैं। ऐसी तो समाज है। और जैसी काम निकल जाए फिर फुर्सत नहीं है किसी को बात करने की। भगवान ने कहा मेरा विश्वास उठ चुका है, हम ऐसे नहीं मांगेंगे, त्रिवाचा कर दो उसके बाद हम मांग लेंगे। जरासंध ने तुरंत त्रिवाचा कर दिया है, प्रभु आप जो चाहेंगे हम वही दे देंगे, वही दे देंगे, वही दे देंगे। और जैसे ही त्रिवाचा हुआ है, भगवान ने कहा राजन तुम्हारा राज्य मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा धन मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे वस्त्र और आभूषण मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए प्रभु? योद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे योद्धार्थिनो वयमे प्राप्ता राजन्यानानिकांक्षिणा। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ में द्वंद्व युद्ध करिए, हमारे साथ में आप गदा युद्ध करिए, हम ये भिक्षा मांगे। जैसे ही गदा युद्ध की भिक्षा मांगी, जरासंध बोला अरे ब्राह्मण देवता हमें लग रहा आप ब्राह्मण हो नहीं सकते। क्यों? कि अगर ब्राह्मण होते तो भूमि मांगते आश्रम के लिए, गौ में मांग लेते, भोजन के लिए अन्न मांग लेते। आपने गदा युद्ध की भिक्षा मांगी है, और युद्ध तो छत्री की शोभा होती है, छत्री लोग युद्ध करते हैं। सही बताओ आप कौन है? भगवान ने कहा पहचान लो हम कौन है। जरासंध ने कहा अपने अपने हाथ खोल करके दिखाइए। और जैसे तीनों लोगों ने अपने अपने हाथ खोल करके दिखाए, तो इनके हाथों में गदा चलाते चलाते ठेटे पड़ चुकी थी महाराज। समझ रहे ठेटे? हाँ, और ठेटों को देख करके ये समझ गया महाराज मुझे पूरा विश्वास है आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप क्षत्रिय हैं। और सही सही बताओ महाराज, अपना परिचय भी दे दो, आप हैं कौन? बीच में कन्हैया खड़े हैं, एक तरफ भीम को खड़ा किया है, एक तरफ अर्जुन को खड़ा किया। न तो भीम बोले न अर्जुन बोले, कन्हैया बोले। और क्या बोले? असह ब्रकोदरा भ्राता पार्थस्य अर्जुनो हयम्। ये जरासंध जो इधर ही खड़े हैं, मोटे ताजे लग रहे हैं ना, इनका नाम है ब्रकोदर, वो दूसरा नाम है भीम। वो जो इधर खड़े हैं ये इनके भैया हैं, पार्थस्य अर्जुनो हयम्। इनका एक नाम पारथ है, वो दूसरा नाम अर्जुन है। जरासंध बोला बारे प्रभु हमने कहा अपना अपना परिचय दीजिए, ये लोग बोल नहीं पाए, आप बोले, आपने इनका भी परिचय दे दिया, आपने इनका भी परिचय दे दिया, आपने अपना परिचय क्यों नहीं दिया? भगवान बोले मेरा परिचय मत लीजिए, इसी में ठीक रहोगे। और मैंने कि अपना परिचय दे दिया ना, तो तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु हूं, तुम्हारे दामाद कंस को मारने वाला तुम्हारा शत्रु ये कन्हैया तुम्हारे सामने खड़ा है। और तुम भी तेज अक्षौणी लेकर के हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए थे जरासंध। हमने तेज अक्षौणी सेना को 16 बार मार दिया था। अब जरासंध समझ गया बड़ा गलत बयाना हो रहा है, अभी क्या करें? तुरंत राजनीति से काम कर दिया इसने। अरे महाराज हम भले ही 16 बार वापस चले आए थे, लेकिन 17वीं बार में अपनी भी तो याद कर लो। रण को छोड़ करके आप भागे थे, तो आपका नाम रणछोड़ हो गया था। तो जो एक बार हमारे सामने से युद्ध मैदान से पीठ दे करके भाग जाता है, उसके साथ हम कभी युद्ध नहीं करते हैं। जरासंध बड़ा विवेकी है, वो जानता है कि जो इंसान 16 बार तेज अक्षौणी सेना को मार सकता था, तो क्या जरासंध को नहीं मार सकता था?
मार सकता था। उस 17 बार जो रण को छोड़ करके भागे हैं वो भयभीत होकर के नहीं भागे थे, वो भक्तों के हित के लिए भागे थे। अगर इनसे हमने कुछ दुश्मनी बांधी ना तो निश्चित मेरा विनाश हो जाएगा, इसलिए इनको अपने कब्जा में कर लीजिए। ये राजनीति होती है महाराज। जो व्यक्ति एक बार युद्ध मैदान से पीठ देकर के भाग जाता है उसके साथ हम कभी युद्ध नहीं करते। तो आप तो बेकार हो गए हमारे लिए। भगवान ने कहा तो अर्जुन के साथ कर लोगे। अर्जुन जब दास तुम्हारा है तो मेरा इसका जोड़ कहां। जब मालिक साहब मैदान छोड़ करके भाग जाएं तो नौकर क्या हमसे युद्ध करेंगे? ये तो बिल्कुल बेकार है। भगवान ने कहा चलो 2 लोग रिजेक्ट हो गए हैं, भीम से कर लोगे युद्ध? हा 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 हा। जैसे ही देखा ये तो मोटे ताजे हैं, तुरंत कहने लगा हाँ महाराज। अर्जुनो ना भवेत योधा भीमस्तुल्यो बलो ममो। अर्जुन कोई योद्धा नहीं है, लेकिन भीम लग रही है देखने में मोटे ताजे हैं, ये हमारे समान बलशाली हो सकते हैं, इसलिए इनके साथ हम युद्ध कर लेंगे। तुरंत पूजन की थाली तैयारी करवाई और कन्हैया के मस्तक पर तिलक कर दिया। प्रभु आप पंच परमेश्वर हैं, ना हमारे तरफ से कुछ कहेंगे ना भीम के तरफ से कुछ कहेंगे। आप मुझे ये वचन दे दीजिए, आपको जो खाना है सब कुछ मिलेगा, जैसे रहना है पूरी व्यवस्था मिलेगी। लेकिन कन्हैया ये वचन दे दो कि मैदान में बैठ करके युद्ध खूब देखोगे, ना मेरी तरफ से कुछ बोलोगे ना भीम की तरफ से कुछ बोलोगे। भगवान ने वचन दे दिया हम कुछ नहीं बोलेंगे। जरासंध जानता है अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो समझ लो मेरा तो विनाश हो जाएगा। वचन ले लिया। ये धर्म युद्ध है। जरासंध ने 2 गदाओं को उठाया है, युद्ध मैदान में पहुंच जाते हैं। भीम और जरासंध युद्ध कर रहे हैं, कन्हैया और अर्जुन बैठ करके युद्ध देख रहे हैं। सायंकालीन वेला जैसी होती युद्ध विराम हो जाता है। दोनों गदाओं को एक साथ में रख दिया जाता है। एक साथ अर्जुन और कन्हैया बैठ करके भोजन करते हैं और एक साथ भीम और जरासंध बैठ करके भोजन करता है। जैसे रात्रि हो जाती है, एक कमरे में एक बिस्तर पर कन्हैया अर्जुन जाकर के शयन करते हैं और दूसरे कमरे में एक बिस्तर पर भीम और जरासंध शयन करते हैं। एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ महाराज, 27 दिन बराबर युद्ध हुआ है। आहा, भीम का शरीर थक गया है। 27वें दिन भीम ने कहा राजसू यज्ञ हो चाहे ना हो, हमने ठेका नहीं ले लिया है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। समय पर चाय भी मिल जाती है, नाश्ता भी मिल जाता है, भोजन भी मिल जाता है और सोने के लिए बिस्तर भी मिल जाता है। हमसे पूछो 27 दिन हो गए युद्ध करते करते, शरीर जर्जर हो चुका है। आज कुछ भी हो जाए, 27 दिन तो हो गए, आज हम रात में कन्हैया से बात कर लेंगे, कल हम युद्ध मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। हमने ठेका नहीं ले लिया है कि राजसूय यज्ञ हो ही जाए। जैसे तैसे 27 दिन का युद्ध विराम हुआ। दोनों गदाओं को एक साथ में रख दिया गया। एक साथ में अर्जुन ने कन्हैया ने भोजन किया है, एक साथ में भीम ने जरासंध ने भोजन किया। अपने अपने बिस्तर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज भीम को नींद नहीं आ रही, कन्हैया से बात करनी। और जैसे ही जरासंध सोने लगा गहरी नींद में, भीम धीरे से बिस्तर के नीचे आए, कमरे की कुंडी को खोला और धीरे से उसी कमरे के पास पहुंचे हैं जिस कमरे में कन्हैया अर्जुन लेट करके सो रहे थे। कुंडी खटखटाई, कन्हैया कन्हैया। कन्हैया ने कहा कहो भीम। भीम बोले धीरे धीरे बोलो, कुंडी खोलो। चिल्ला करके बोल रहे हो, जरासंध जाग जाएगा, मुझे पकड़ ले जाएगा, हमारी तो आफत कर देगा। अरे कुंडी खोलो कन्हैया। कन्हैया ने तुरंत कुंडी को खोला। बताओ भीम, इतनी रात्रि में तुम क्यों आई हमारे पास?
भीम ने कहा कन्हैया एक बात बताएं, राजस्व या गो चाहे कतई ना हो, हमने ठेका नहीं ले लिया है कि पूरे पूरे दिन युद्ध हम करें और तुम लोग बैठ बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हो। कल हम युद्ध मैदान से पीठ दे करके भाग जाएंगे कन्हैया, हंसी होगी तुम्हारी होगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम कल निकल जाएंगे युद्ध मैदान से, छोड़ देंगे मैदान। भीम बोले जरासंध, कन्हैया ने कहा भीम तुम दुखी क्यों हो रहे हो? कल तुमको युद्ध मैदान छोड़ करके भागना नहीं पड़ेगा, कल तो तुम्हारी विजय ही हो जाएगी। भीम ने कहा अच्छा, 27 दिन हो गए युद्ध करते करते, अभी तक विजय नहीं हो पाई और कल हमारी विजय कैसे हो जाएगी? भगवान ने कहा कल तुम्हारी विजय हम करवा देंगे। कैसे? अरे युद्ध करते करते एक बार मेरी तरफ दृष्टि डाल देना, हम कुछ इशारा कर देंगे, इशारा को समझकर पूरा कर देना, तो तुम्हारी कल विजय हो जाएगी। कन्हैया से भीम ने कहा अच्छा इशारा करोगे, मुंह से नहीं बताओगे? भगवान बोले मुंह से हम कभी नहीं बता पाएंगे, हमने जरासंध को वचन दे दिया कि मुंह से कुछ नहीं करेंगे। कल तुम युद्ध करते करते एक बार मेरी तरफ दृष्टि डाल लेना, हम कुछ इशारा करेंगे, तुम इशारा समझ लेना और काम पूरा हो जाएगा। भीम बोले चलो 27 दिन जब हो ही गए हैं, एक दिन की बात और है, शायद कल विजय हो जाए तो क्यों भागना पड़ेगा। भीम वापस चले आए। आज 28वें दिन की युद्ध की तैयारी हो रही है, युद्ध मैदान में पहुंचे हैं, कन्हैया अर्जुन बैठ करके देख रहे हैं और भीम का जरासंध का युद्ध शुरू हो गया। युद्ध करते करते एकदम से भीम को याद आई, अरे कल कन्हैया ने कहा था एक बार मेरी तरफ दृष्टि डाल देना, कल तुम्हारी विजय हो जाएगी। अरे ना हो, एक बार दृष्टि डाल दी जाए। और जैसे युद्ध करते समय भीम ने एक बार कन्हैया की तरफ देखा, भगवान ने तुरंत एक तिनका को उठाया और फाड़ करके दाएं का बाएं और बाएं का दाएं फेंक दिया। भीम बोले वारे कन्हैया, तुम्हारा तिनका तो ये कह रहा है इसको फाड़ करके फेंकना है। भीम ने लगाई ताकत और उठा करके जरासंध को पटक दिया। भीम ने इशारा पाते ही टांग को पकड़ कर टांग लिया, दूसरी टांग पर टांग जमा, दोनों हाथों से चीर दिया। लगाई ताकत उठाकर जरासंध को पटक दिया। एक पैर पर अपने पैर को रखा है, एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ा और फाड़ करके दाएं का दाएं और बाएं का बाएं फेंक दिया महाराज। जैसे ही फाड़ करके फेंका, दोनों भाग आए, वो दोनों भाग जुड़ गए और दोनों भाग जैसे ही जुड़े जरासंध जीवित हो गया। उठा करके भीम को पटक दिया। भीम रोने लगे, बारे कन्हैया यही तुम्हारी राजनीति है, वैसे चाहे जरासंध मुझे छोड़ देता, नहीं मारता, लेकिन मैंने तुम्हारे कहने पर इसको फाड़ करके फेंका है, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, अब मुझे ये मार देगा कन्हैया। और जैसे फिर देखा कन्हैया की तरफ, कन्हैया ने फिर एक तिनका लिया और फाड़ करके दाएं का बाएं और बाएं का दाएं फेंक दिया। भीम बोले कन्हैया का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा, हमने जैसे का तैसा फेंक दिया है। अरे इधर का इधर फेंकना था, तो इधर का इधर फेंकना था। फिर लगाई ताकत भीम ने, और क्या किया, अरे भीम ने इशारा पाते ही टांग को पकड़ कर टांग लिया। इशारा पाते ही टांग को पकड़ कर टांग लिया। दूसरी टांग पर टांग जमा, दोनों हाथों से चीर दिया। दूसरी
टांगी पर टांगी जमा दोनों हाथों से चीर दिया। आज उसी समय पर भीम